धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म वह वस्तु है जिसकी रक्षा करने से समाज की रक्षा होती है। धर्म मात्र पूजा पाठ या स्नान ध्यान, मंदिर दर्शन, तीर्थ यात्रा अनुष्ठान जैसे कर्मकांडों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के उन शाश्वत सिद्धांतों को जीवन में धारण करना धर्म है, जिससे मनुष्य में देवत्व का उदय होता है। आज हम आपको धर्म के बारे में बता रहे हैं कि धर्म की रक्षा हमें कैसी करनी चाहिए। धर्म एक ही है, मानव धर्म। धर्म सार्वभौम है, पूरे विश्व का धर्म एक ही है, जिसे हम विश्व धर्म, मानव धर्म आदि कुछ भी कह सकते हैं। धर्म का तो एक ही लक्ष्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, अर्थात ऐसे आचरण जो सत्य हो, शुभ हो, कल्याणकारक हो तथा सुंदर हो। धर्म तो अपने स्थान पर स्थिर, अटल, शाश्वत है। इस्लाम शब्द सल्म से निकला है, जो शांति या अमन का पर्याय है। वैदिक धर्म मानव मात्र को आत्मसत्ता का अभिन्न अंग मानने की प्रेरणा देता है। क्रिश्चियनिटी शब्द क्रिस्टास शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ईश्वरीय ज्ञान में नहाया हुआ, अर्थात मानव मात्र में एक सत्ता देखने वाला। शिंतो का अर्थ है सब आत्माओं का एक परम पथ। इस प्रकार सभी धर्म मानवता के उत्थान और सामाजिक समरसता, सुख शांति का संदेश देता है। आज उनके अनुयायियों में मतभेद दिखाई देता है, लेकिन उन प्रवर्तकों ने अपने को मानवतावादी ही माना है। धर्म के हर मूल तत्व को धारण किया है। संप्रदाय धर्म एक है, लेकिन लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अनेक मार्ग बना लिए गए हैं। ये धर्म नहीं है, संप्रदाय है। हर संप्रदाय में अलग अलग विधान, कर्मकांड दिखाई देता है। उसका लक्ष्य एक है, वह है परमात्मा की प्राप्ति और मानवता का कल्याण। धर्म महासागर है तो संप्रदाय नदियाँ, जो विभिन्न स्थानों और दिशाओं से आकर इस महासागर में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से विलीन हो जाती है। लेकिन अज्ञानता, अहंकार और दुर्भाग्यवश लोग अपने अपने संप्रदायों को ही श्रेष्ठ मानकर समाज में विग्रह पैदा करते दिखाई देते हैं। वे अपने धर्म संप्रदाय को ही श्रेष्ठ सिद्ध करने और अन्यों पर थोपने पर तुले दिखाई जाते हैं। यदि नदियाँ अपने को ही सागर मान बैठे तो वे सागर तो नहीं हो जाएगी। धर्म के दो स्वरूप हैं, एक क्रियात्मक है और दूसरा भावनात्मक। श्रम, संयम, न्याय, सत्साहस आदि धर्म का ही क्रियात्मक अर्थात बाह्य स्वरूप है। सज्जनता, सरलता, सादगी, सहानुभूति, संवेदना, दया, करुणा, विवेक आदि वे दिव्य अनुभूतियाँ हैं जिन्हें धर्म का भावनात्मक अथवा आभ्यंतरिक स्वरूप कहा जा सकता है। इसी प्रकार कोई असद्भावना, अहंकार प्रदर्शन या नामवरी के लिए किसी की सेवा सहायता करता है, किंतु दुखी पीड़ित जन के प्रति सच्ची सहानुभूति नहीं रहती, तो इस कार्य को भी धर्म का छद्म आचरण ही कहा जाएगा। धार्मिक जन यदि वास्तव में धर्म लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो पूर्ण धर्म का आचरण परम आवश्यक है। जय श्री राम।